ओपनिंग हुई 219 रैंक से, और अगर हम क्लोजिंग बात करें पूरे एनडीआरआई की, अगर हम कैटेगरी की बात ना करें तो अप्रोक्सीमेटली 19,000 रैंक इसकी क्लोजिंग रैंक थी। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल, एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट अभी तक हमें अपनी वीडियो में देखने को मिले हैं, एंड ये जो कमेंट है कम्प्लीटली हमारे कॉलेज के ऊपर डेडिकेटेड है। एंड कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि भैया 2021 का कट ऑफ एनडीआरआई के लिए बता दीजिए। अभी तक किसी भी साइट पर ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। हो सकता है आप कॉलेज में रहते हो, इसलिए आपको पता होगा कि एनडीआरआई का कट ऑफ कितना गया है। तो ऑब्वियसली आज हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में, जो कि मैंने खुद स्टूडेंट से पूछकर डाटा लिया है। उन्हीं ने अपना डाटा खुद से लिख कर दिया है। एज सच मेरे पास जो डाटा आया मैं उसी को आज बता रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जो भी डाटा हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे वो ऑफिशियल ही होगा। यहाँ मैं अपने मन से कुछ बना के नहीं बता रहा हूँ। और जो हमारे चैनल पर पिछली एक वीडियो डली है एनडीआरआई के कट ऑफ से रिलेटेड, वो एक्चुअली 2020 का कट ऑफ है, 2021 का कट ऑफ नहीं है। तो कई सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया 99,000 कट ऑफ कैसे जा सकता है एनडीआरआई करनाल का। तो ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं कि वो उस टाइम का कट ऑफ है जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था। तो उस टाइम 99,000 या 1 लाख पर कोई कॉलेज मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि पीसीएम वालों के बहुत कम मार्क्स आया करते थे, तो उनको रैंक ऐसे ही मिलती थी। लाइक 20,000, 30,000, 40,000 इतना कट ऑफ जाना नॉर्मल था बीटेक के कोर्सेज के लिए। लेकिन जब से नॉर्मलाइजेशन शुरू हुआ वो 40,000 रैंक आज 4,000 पर सिमट कर रह गई। इसीलिए इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जो आप checkadmission.com पर अभी कट ऑफ्स देख रहे हैं बीटेक के कोर्सेज के लिए, ऑब्वियसली बीएससी के कोर्सेज में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतनी ही कट ऑफ्स जाती हैं। तो आप अभी भी अगर checkadmission.com की वेबसाइट पर बीएससी के कट ऑफ देखोगे तो वो बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, उसमें आपको कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है। लेकिन अगर आप बीटेक के कोर्सेज के लिए जो कट ऑफ देखने जाओगे वो बिल्कुल गलत है। 20,000, 30,000 कट ऑफ वो 2020 का कट ऑफ है, 2021 का नहीं। ऑब्वियसली आप जब वहाँ 21 सेलेक्ट करोगे तब भी आपको 2020 का ही कट ऑफ दिख रहा होगा। तो वहाँ बीटेक के कोर्सेज के लिए कट ऑफ देखने में कोई फायदा नहीं होने वाला। बीएससी वाले स्टूडेंट्स उसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन बीटेक में ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उन कॉलेजेस के स्टूडेंट से कांटेक्ट करूं और फिर उनके कट ऑफ अगर पता चलते हैं तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये चैनल आपको बहुत काम आ रहा होगा आईसीआर 2022 की काउंसलिंग में। बात करें एनडीआरआई के कट ऑफ की, जो कि मेरे पास लिस्ट पड़ी है, अभी अप्रॉक्सीमेटली 36 स्टूडेंट्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, जो कि अब सेकंड ईयर में आ चुके हैं, एंड अब उनके जूनियर आ रहे होंगे, यानी कि आप लोग जो कि फर्स्ट ईयर में हो रहे होंगे, तो उनका भी सेकंड ईयर आ गया। तो उनकी कट ऑफ्स की लिस्ट मेरे पास पड़ी है। तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 स्टूडेंट्स ने मुझे डेटा लिख कर दिया है। कुछ स्टूडेंट्स के डेटा मिसिंग है, तो ऑब्वियसली हम 25 स्टूडेंट्स के हिसाब से भी आपको सही बता रहे होंगे कि इतना कट ऑफ जा रहा होगा। अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग कौन सी रैंक से हुई है, यानी कि ओपनिंग रैंक की बात करें तो 219 रैंक में ओपनिंग हुई थी। सबसे पहली रैंक थी जिस पर एनडीआरआई करनाल मिला था, यानी कि 219 से पहले वाले जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बीएससी के कोर्सेज को प्रेफर किया। लेकिन यहाँ 219 जिसकी रैंक थी उसने बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी लिया एनडीआरआई करनाल में। तो ओपनिंग हुई 219 रैंक से, और अगर हम क्लोजिंग बात करें पूरे एनडीआरआई की, अगर हम कैटेगरी की बात ना करें तो अप्रॉक्सीमेटली 19,000 रैंक इसकी क्लोजिंग रैंक थी। अब ऑब्वियसली वो एसटी कैटेगरी में थी, तो हम कैटेगरी वाइज डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करें ओपनिंग की जनरल कैटेगरी में, वो थी 219 रैंक, यानी 219 रैंक पर ओपनिंग हुई थी एनडीआरआई की। अगर हम ओबीसी की क्लोजिंग रैंक की बात करें, ओपनिंग तो ऑब्वियसली आप क्लोजिंग से पहले कोई भी लगा लो तो उसमें आपका एडमिशन पक्का है। ओबीसी में जो आखिरी रैंक थी वो 250 के करीब थी, जो कि मेरे पास डेटा शो हो रहा है, बट जहां तक मुझे पता है 36-3700 के आसपास भी एडमिशन्स हुए थे ओबीसी की कैटेगरी में। तो अगर आपके पास 4,000 तक रैंक है तो आप मान सकते हैं कि आपको एनडीआरआई मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सीओटी है, क्योंकि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने वाले हैं। मेरे पास ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए जिनकी 99-98 परसेंटाइल है, वो एनडीआरआई को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि देखो एनडीआरआई अच्छा है कि बुरा है, आपको एनडीआरआई चूज़ करना है, आपको अपने हिसाब से देखना है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप एनडीआरआई लो या ना लो, क्योंकि बाद में आप यहाँ आओगे और मेरे से कहोगे कि भैया आपकी वजह से मैं एनडीआरआई में आया और मुझे पसंद नहीं आया, तो वो सब मैं सुनना नहीं चाहता। इसलिए अगर आपको एनडीआरआई में आना है तो अपने हिसाब से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लो, देन उसके बाद एनडीआरआई आइए, आपका स्वागत है। तो मैं नहीं आपको रिकमेंड करता कि भाई आओ या नहीं आओ, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, आना है या नहीं आना है। तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो डेटा है वो 2800 तक गया है रैंक, मतलब 2800 तक तो श्योरली मिला ही मिला है। उसके बाद भी थोड़ा 200-400 नीचे ऊपर कर सकते हो आप, तो इतना चलता है। मतलब इतने तक भी अगर आपकी रैंक है, यानी कि 3000 भी आपकी रैंक है ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक,
तो भी आपको मिल रहा हो। हम यहाँ रैंकिंग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ऑल इंडिया रैंक है, भले ही कैटेगरी में वो रैंक आ रही है, हम कैटेगरी रैंक डिस्कस नहीं कर रहे। तो जो ओबीसी की क्लोजिंग रैंक थी 2728 थी, यानी कि 2728 जो कि हमारे पास डेटा है उसमें दिखाया गया है कि एक स्टूडेंट था जो कि बिहार से था, उसकी इस रैंक पर एडमिशन हुआ था। अब यहाँ देखो स्टेट वाइज भी मैटर कर जाता है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं काउंसलिंग करा रहा था पिछले साल, मेरे पास 2 एससी कैटेगरी के स्टूडेंट थे जिनकी रैंक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। एक की रैंक अप्रॉक्स 14,700 थी एंड एक की रैंक अप्रॉक्स 15,300 थी। तो दोनों अलग अलग स्टेट से थे, एक स्टूडेंट हरियाणा से थी और एक स्टूडेंट बिहार से था जिसकी 15,300 के आसपास थी। तो जब थर्ड राउंड का रिजल्ट आया था तो जो हरियाणा का स्टूडेंट था जिसके पास अच्छी रैंक थी 14,700 के आसपास उसकी रैंक थी, उसको एनडीआरआई नहीं मिला था। लेकिन जो बिहार का स्टूडेंट था जिसकी रैंक 15,300 थी, उसका एनडीआरआई में सिलेक्शन हो गया था एससी कैटेगरी में। तो मतलब यहाँ स्टेट का भी मैटर करता है। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि यहाँ स्टेट कोटा लग रहा है, नहीं, इनके स्टेट के लिए अलग अलग से स्टूडेंट्स को उठा रहे होते हैं। एक यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम 40% ही स्टूडेंट एक स्टेट से रह सकते हैं। यहाँ कट ऑफ्स में आपके स्टेट का भी मैटर कर जाता है, यानी कि 14,700 पर कॉलेज नहीं मिला लेकिन 15,300 पर कॉलेज मिला, क्योंकि दोनों के स्टेट अलग अलग थे। तो इस तरीके से भी कट ऑफ वेरी करता है। तो बात करें एससी कैटेगरी का, जो कि लास्ट रैंक थी एससी कैटेगरी में, वो 18,998 यानी कि 19,000 रैंक थी जो कि एससी कैटेगरी में लास्ट गई थी। तो एससी कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 19,000 थी। अगर आप 19,000 के आसपास बिलोंग करते हैं तो आप एनडीआरआई के लिए चांसेस हो सकते हैं आपके कि आपको एनडीआरआई मिल सकता है। देखो कट ऑफ्स ऑब्वियसली इस बार भी ड्रास्टिकली कमेगी, क्योंकि पहले जो था एनडीआरआई के बारे में इतने अवेयर नहीं थे स्टूडेंट्स, बट अवेयर होते जा रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ रही है कि भैया हमें एनडीआरआई ही चाहिए। तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो कहीं ना कहीं थोड़ा और कम हो रहा होगा इससे भी, तो रैंकिंग्स थोड़ी और अच्छी लानी पड़ेंगी अगर आपको एनडीआरआई में चाहिए। तो अगर आप इनके अंदर आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हाँ आपका एनडीआरआई बन सकता है। एंड अभी जो हमारे पास एसटी कैटेगरी का जो रिकॉर्ड है उसमें एक स्टूडेंट्स की 19,000 रैंक थी, एक्यूरेटली 19,000 ही थी। तो उसको 19,000 पर एसटी कैटेगरी में लास्ट राउंड में कॉलेज मिला था। तो यानी कि अगर हम इस वीडियो को पूरे समराइज करें कि भैया जनरल में कितने तक हुआ, ओबीसी में कितने तक हुआ, एससी में कितने तक हुआ, एसटी में कितने तक हुआ, तो जनरल रैंक का जो लास्ट कट ऑफ था वो 2029 रैंक थी, जो कि मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है। तो आप मान सकते हैं कि 2100-2200 तक भी जनरल कैटेगरी में मिल सकते हैं। अगर आपके पास जनरल कैटेगरी है और आपकी रैंक जो है वो 2000 या 2100 के आसपास है, तो मान के चलिए कि आपको एनडीआरआई के चांसेस बन सकते हैं। बट हो सकता है कि इस बार थोड़ा कट ऑफ और कम जाए, मतलब 2000 से 1500 पे शिफ्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ्स का कुछ आइडिया नहीं है। और अगर ओबीसी की बात करें तो हमारे पास जो डेटा है 2728 रैंक पर ओबीसी की लास्ट कट ऑफ गई थी। बट मुझे जहां तक आइडिया है 3500-3600 पर भी एनडीआरआई मिला था आखिरी के राउंड में। उसका मेरे पास हो सकता है कि डाटा मिसिंग हो, कुछ स्टूडेंट्स है अप्रॉक्स 10 स्टूडेंट्स जिनका मेरे पास डाटा नहीं है। तो आप मान के चलिए अगर 3500 तक भी आपकी रैंक थी पिछले साल, तो भी उन्हीं स्टूडेंट्स को एनडीआरआई करनाल मिला था। तो इस साल अगर आपकी रैंक भी इनके आसपास है तो आप मान सकते हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 18,998 लास्ट रैंक थी, यानी कि 19,000 के आसपास आप मान सकते हैं। अगर उतना है आपका तो मान लीजिए कि आपका कुछ बन सकता है एनडीआरआई के लिए। और अगर बात करें एसटी कैटेगरी, तो एसटी और एससी का आसपास ही सेम जाता है, उसका भी 19,000 के आसपास था। तो अगर आपके पास इतनी रैंकिंग है और आपको शौक हो एनडीआरआई का, देखो ऑब्वियसली अपने हिसाब से चूज़ करना, मैं कुछ सजेस्ट नहीं करता आपको कि एनडीआरआई अच्छा है या बुरा है, अपने हिसाब से चॉइस देखिएगा। तो इन रैंकिंग्स पर पिछले साल एनडीआरआई मिला था। एंड ये जो मैं कट ऑफ्स आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल कट ऑफ है, बट जहाँ तक मेरा आइडिया है कि जनरल कैटेगरी में अप्रॉक्सीमेटली 3000 तक एनडीआरआई मिला था। हो सकता है कि इसमें डाटा कुछ मिसिंग है और ऑब्वियसली वो वही रैंक हो जो कि लास्ट गया था। तो अगर आप जनरल से हैं और 3000 तक आपकी रैंक है तो आप मान सकते हैं कि आपको एनडीआरआई के चांसेस बन सकते हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो अगर आपके पास 4000 के आसपास भी रैंक है तो आपको चांसेस बन सकते हैं। ऑब्वियसली श्योरिटी तो नहीं है, कंफर्म तो नहीं हो सकते आप कि हाँ आपको मिल ही जाएगा, बट चांसेस ज़रूर बन सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपकी रैंक 17,000-18,000 के आसपास तक है तो भी आपको एनडीआरआई के चांसेस बन सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि आपको कंफर्म मिल ही जाएगा, बट पिछले साल इतने तक मिला था। इस साल हो सकता है कि थोड़ी और आगे शिफ्ट हो जाए, यानी कि 13,000-14,000 तक बंद हो रही होगी, क्योंकि कंपटीशन एनडीआरआई के लिए बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 19,000 तक गया था। तो अगर आपके पास इतनी रैंकिंग है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको एनडीआरआई मिल रहा होगा। आई एम नॉट श्योर कि आपको मिल ही जाएगा, बट मुझे लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए, शायद आपको कॉलेज मिल सकता है। तो काउंसलिंग बहुत मैटर करती है इसके लिए। अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो काउंसलिंग बहुत ध्यान से कीजिएगा, हो सकता है कि आपको कॉलेज मिल जाए।
एंड दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट होगा NDRI से रिलेटेड तो ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर दूं। एंड बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके रिप्लाई कर सकूं। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।